देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। क्या पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र को अंग्रेजी में बोलेंगे स्केलेटन सिस्टम। क्या बोलेंगे? स्केलेटन सिस्टम। देखिए हम लोगों में 206 हड्डियां होती हैं। मानव इंसान में कितने हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां कितनी होती हैं? 206। और मांसपेशियां होती हैं 656। 206 हड्डियां और 656 मांसपेशियां। कोई पूछेगा हड्डियों की संख्या, इधर देखिए हड्डियां कितना? 206 और मांसपेशियां मांसपेशियां 656। लेकिन बच्चों में कितना होता है? लगभग 300 हड्डियां होती हैं। कितना होती हैं? 300 हड्डियां। कितनी हड्डियां होती हैं? 300। लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते क्या होती हैं? हड्डियां कुछ हड्डियों में जुड़ जाती हैं, इसलिए 206 बचती हैं। तो देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, अपने शरीर में पाए जाने वाले हड्डियों को काउंट कर लेंगे। देखिए सिर में 29 हड्डियां होती हैं। कितने होती हैं? 29। देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 खोपड़ी। रानी बिटिया इधर देखिए, नंबर 1 खोपड़ी। जो खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 22। खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती हैं। अब देखिए खोपड़ी में तो 22 हड्डियां होंगी, लेकिन उसमें पूछेगा ब्रेन को सुरक्षा करने वाली हड्डियों की संख्या 8। ब्रेन मतलब दिमाग को सुरक्षा प्रदान करने वाली हड्डियों की संख्या 8। और फेस 14 हड्डियां। चेहरा फेस, क्या बोलेंगे इसको? फेस बोन। क्या बोलेंगे? फेस बोन। चेहरे में हड्डियां कितने होती हैं? 14। कोई पूछेगा चेहरे में हड्डी कितनी होती है? 6 से चेहरा 6 से 14 बन जाएगा। अब देखिए नेक बोन मतलब गले की कंठ वाली कंठ। गले की कंठ कितनी होती है? 1 हड्डी है। अब देखिए बोन, ईयर बोन, कान में हड्डियां जो है ना, ये कान, ये तो इस साइड 3 होता है, इस साइड 3 होता है। 3 6 आ गया ना। इसी में सबसे छोटी हड्डी को बोलते हैं स्टेपीज। क्या बोलेंगे? स्टेपीज या कहीं स्टेपीज लिखा रहा है, स्टेपीज। ठीक है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज। मानव के कान में कितने हड्डियां होती हैं? 3 की 6। 3 इस साइड 6 गिन लिए। अब देखिए कंठ में 1। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ बांह में कितनी हड्डी होती है? 1, जिसको बोलेंगे ह्यूमरस बोन। क्या बोलेंगे? ह्यूमरस बोन। 1 हड्डी है, सिर्फ इसमें 1 हड्डी है, इसको क्या बोलेंगे? ह्यूमरस बोन। अब देखिए यहाँ से जैसे ही हम नीचे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नीचे। तो देखिए इसमें 2 हड्डी होती है इस हाथ में, मतलब बांह के नीचे इसमें 2 हड्डियां होती हैं। जो देखिए अंगूठा की ओर रहेगा, देखिए अंगूठा देख रहे हैं ना, इसे अंगूठा देख रहे हैं ना, अंगूठा की ओर रहेगा, उसको इस साइड की ओर रहेगा अंगूठा की ओर, उसको बोलेंगे रेडियस। उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। उसकी संख्या 1 है। और जो कंठिका के साइड, इधर साइड में अंगिष्ठिका, जिसको क्या बोलेंगे? वो अल्ना उसको बोलेंगे। उस हड्डी को क्या बोलेंगे? अल्ना। आवाज नहीं है, अल्ना। ठीक ना। तो देखिए ह्यूमरस बोन और अल्ना। अब देखिए यहीं देखिए थोड़ा सा, इधर देखिए बाबू, इधर देखिए हमारा हाथ देखिए इधर, ये तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, इसको बोलेंगे कार्पस। क्या बोलेंगे? कार्पस। इसकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। अब देखिए उसके ये वाला देखिए हिस्सा, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, इसकी संख्या होती है मेटाकार्पस। इसकी संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। तो यहाँ जा रही है 5 कार्पस से मेटाकार्पस से निकल रहे हैं। अब देखिए मेटाकार्पस के बाद अंगुली, फिंगर में कितना है? फैलेंजेस। इसको फैलेंजेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 14। देखिए कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 है ना, 5 है कि नहीं है? 5। देखिए 5 है, लेकिन इसमें 2 हड्डी, इसमें 2 है। तो देखिए 5, ध्यान से देखिए 5 तो हो गया, 5 उंगली है 5। अब देखिए 5 2 7 8 9 10 11 12 13 फिर 14। गड़बड़ा जा रहा है। कितना हो जा रहा है? देखिए इसमें 14 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 14। देखिए एक लेयर में 5, सुनिए देखिए ऐसे गिनेंगे, एक लेयर में 5
लेयर में 10 हुआ, लेकिन इसमें तीसरा लेयर नहीं है तो 15 हो जाता है। ये 14 है ना। देखिए इसमें 3 भाग नहीं, इसमें 3 भाग है, ये 2 3 तो 5 5 10 15 हो जाता। 3 लेयर होता तो 15 होता, लेकिन 14 है, इसीलिए एक छोटी लेयर इसमें कम है ना। तो इसलिए अंगुलियों में कितना हो जाएगा 14। अब देखिए फिर उसी प्रकार से एक साइड है तो एक साइड 30 हड्डियां हैं। हाथ में कितनी हड्डियां 30। देखिए कैसे जोड़ेंगे, ये ह्यूमरस और ये अल्ना 3 हो गए, 3 हो गए ना। और इधर देखिए 8 5 13, 3 ऊपर और 13 नीचे और ये 14। तो 3 3 6 4 10 की सूल हाथ से 1 और ये 30 हो गया। हड्डी हाथ, एक हाथ में कितने हड्डी हो गए 30। एक हाथ में कितने हड्डी हो गए 30। बन जाएगा ना। अब देखिए जैसे देखिए इसको क्या बोलेंगे ह्यूमरस बोन। क्या बोलेंगे ह्यूमरस बोन। एक इसमें 2 होता है अंगूठे के साइड में, उसको क्या बोलते हैं रेडियस। इसके बगल वाले अंगुष्ठा साइड अल्ना। तो 1 2 3 हो गया। और यहाँ इसमें कितना है कार्पल्स में 5, कार्पल्स में 8 है, कार्पल्स में 8 है, कार्पल्स में इधर दिखाते जाइए, कार्पल्स में 8 है। कितने हैं 8। और उसमें मेटा कार्पल्स में 5 और फिंगर में 14। देखिए 5 5 के लेयर होता तो 3 को हो जाता 15, 2 को इससे कम हो जा रहा है, ठीक ना। 15 दिख जा रहा है ना। हम गिन लेंगे ना कितना हड्डी है। अब देखिए अब हम लोग करेंगे पैर भी गिन लेते हैं। एक साइड में 30 हाथ में हो गया तो इसमें भी 30 होगा, क्लियर है। अब देखिए पैर भी गिन लेते हैं। पैर में क्या करते हैं, यहाँ देखो जो रीढ़ की हड्डी पहले देख लीजिए, ऐसा ऊपर देख लीजिए। इसमें देखिए ये जो है ना ये तो बीच में, जैसे यहाँ हम लोग का हड्डी होता है ना बीच में, और दोनों साइड पसलियाँ होती हैं। क्या होती हैं पसलियाँ। तो देखिए दोनों साइड पसलियाँ हैं, दोनों साइड इधर दिखाइए, दोनों साइड पसलियाँ हैं 12 की संख्या में। तो कितनी संख्या में 12। इस साइड 12 इस साइड 12 और ये बीच में चौड़ा सा होता है, उसको बोलेंगे अस्टर्नम बोन। क्या बोलेंगे अस्टर्नम बोन। अस्टर्नम बोन क्या बोलेंगे अस्टर्नम बोन। एक की संख्या होता है, लेकिन रिब्स, रिब्स मतलब पसलियाँ 12 इस साइड 12 इस साइड 12 12 24 और ये वाला 25। और उसके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उसके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे रखती है, उसमें 26 को रहेंगे। कितने रहेंगे रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ रीढ़ में कितने रहेंगी 26 हड्डियाँ, ठीक। कितनी हड्डियाँ रहेंगी 26। रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26, इसमें 25। इतना आया समझ में रानी। सामने की ओर पसली, पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्या करती है हमको सीधा खड़ा करने में मदद करती है, ऐसे नीचे का सामान उठाने वाला लचक प्रदान करती है, ठीक ना है कि नहीं। चलने फिरने में भी काम करती है, ऐसे ऐसे करने में देखो ऐसे फिर से इसको सीधा कर देती है, करती है ना रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी हो गई 26। रीढ़ की हड्डी की संख्या, इसमें इसके पीछे हड्डी है रीढ़ की हड्डी और सामने की ओर जो है रिब्स बोन। क्या बोलेंगे रिब्स बोन, पसलियाँ हैं। बन जाएगा इतना बन जाएगा ना। पसलियों की संख्या 12 12, पसली की संख्या इस साइड 12 इस साइड 12 12 12 24 और एक सामने जिसमें लिंक रहता है वो 25। उस सामने वाले को बोलेंगे अस्टर्नम बोन। क्या बोलेंगे अस्टर्नम बोन। अस्टर्नम बोन। बोन मीन्स हड्डी होता है, बोन मीन्स हड्डी। बोन लिखा है ना, बोन मीन्स हड्डी। बोन मीन्स हड्डी। क्या होता है बोन मीन्स हड्डी। फेस मतलब चेहरा वाला हड्डी, ठीक है। तब तो यहाँ देखेंगे रीढ़ का हड्डी। क्या बोलेंगे रीढ़ का, उसको बोलेंगे रीढ़ बोन। क्या बोलेंगे रीढ़ बोन यानी रीढ़ की हड्डी 26। अब देखिए पसलियों की संख्या गिन लिए यहाँ से। अब देखिए जो ये होता है शोल्डर बोन, कंधे की, यहाँ देख रहे हैं कंधा, ये वाला हड्डी है तो ये हो गया। और इसके पीछे जो चौड़ा सा रहता है ना इसके पीछे, इसको बोलेंगे शोल्डर बोन। क्या बोलेंगे शोल्डर बोन। तो 2 तो इस साइड 2 तो इस साइड, एक तो सामने इसके पीछे, एक तो इस साइड इसके पीछे, तो 2 2 4 तो शोल्डर बोन हो गया ना। अब देखिए नीचे जैसे रीढ़ की हड्डी और पैर में, रीढ़ की हड्डी और पैर में, रानी इधर देखिए रीढ़ की हड्डी और पैर में, रीढ़ की हड्डी और पैर में लिंक होता है जो इस साइड से और इस साइड से, उसको बोलेंगे इस साइड और इस साइड। देखो इसको बोलेंगे हिप बोन। क्या बोलेंगे हिप बोन, जिससे हम लोग उठने बैठने में करते हैं ना मदद करता है वही, उसको बोलेंगे पेल्विक गर्डल। क्या बोलेंगे पेल्विक गर्डल। इसकी संख्या होती है एक तो दाएं साइड एक तो बाएं साइड, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा संख्या 2 हो जाएगा। अब देखिए उसके नीचे जाएंगे तो हम लोग क्या पाएंगे जांग, इसको फीमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जांग में पाए जाने वाले हड्डी को क्या बोलेंगे फीमर। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। लेकिन हड्डियाँ सब खोखली होती हैं, हड्डियाँ सब खोखली होती हैं। हड्डियों में ही WBC और RBC का निर्माण होता है। WBC और RBC दोनों खून हैं,
खून, लहू, ब्लड, जानते हैं ना, रक्त। हड्डियों में ही निर्माण होता है खून का। कोई पूछेगा शरीर में खून का निर्माण कहाँ होता है? हड्डियों में। हड्डियों में कहाँ? अस्थि मज्जा में। कहाँ? अस्थि मज्जा में। उसमें खोखला रहता है, खोखला रहेगा। सबसे ज़्यादा शरीर में इसी हड्डी में बनता है, क्योंकि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। इसके बाद ह्यूमरस में बनता है, बाह में, ठीक ना। अब देखिए लिखा है फीमर जांघ में पाई जाती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, संख्या कितनी है? 1। अब देखिए इसके नीचे जो पटेला है, इसको क्या बोलेंगे? पटेला। ये इसको क्या बोलेंगे? घुटना के नीचे, घुटना जानते हैं ना, घुटना, इसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलेंगे? पटेला। इसकी संख्या 1 है। कितनी है? 1। अब उसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, इसमें जो है 2 हड्डी पाई जाती है। जैसे हाथ में 1, यहाँ 2, तो पैर में भी यहाँ 1 और यहाँ 2। तो जो देखो 2 है, जो सामने की ओर है, इधर सामने जो सबसे पहले, इसको बोलेंगे फिबुला। फिबुला बोन। कौन सी हड्डी? फिबुला बोन, फिबुला वाली हड्डी। और उसके जस्ट पीछे वाली जो रहेगी, सामने से पीछे की ओर, उसको क्या बोलेंगे? टिबिया। तो पूछेगा कि सामने की ओर हड्डी जो पैर में जो सामने की रहेगी, उसको क्या बोलेंगे? फिबुला। और जो पीछे की रहेगी, उसको क्या बोलेंगे? टिबिया। क्या बोलेंगे? टिबिया। तो हमने हाथ में भी इसे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स पढ़े थे ना, और उसमें पैर में देख लीजिए, पैर में क्या होता है? जो एड़ी होता है ना, एड़ी, उसको टार्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टार्सल। क्या बोलेंगे? टार्सल। इसकी संख्या 7 है। अब देखिए इसमें 7 है, इसमें कार्पल्स में 8 है। लेकिन यहाँ जो हाथ में यहाँ जो एक फीमर है, में एक पटेला है ना, इसमें नहीं है। इसमें एक हड्डी इसमें फंसी रहती है। हाथ वाली हड्डी क्या होती है? एक दूसरे में फंसी रहती है। हड्डी 2 ही रहती है, एक इधर और एक इधर, लेकिन इधर में 2 रहता है, तो ये फंसी रहती है। लेकिन इसमें अलग से ये हो जाता है पटेला, इसलिए इसमें टार्सल की संख्या 7 हो जाती है। इसमें कार्पल्स की संख्या, इसका देखो, हाथ वाले को कार्पल्स और पैर वाले को टार्सल, और टार्सल में 7 और टार्सल में 5। और जो फिंगर है, उंगली है, उसको क्या बोलेंगे? फैलेंजस। इसकी संख्या कितनी है? 14। तो देखिए इसमें भी गिन लीजिए, पैर में भी, पैर में देखिए फीमर 1 हो जाएगा। फीमर कितना हो जाएगा? 1, और टार्सल और नहीं, ये 2। टिबिया 1, इसकी संख्या 1 है। कितनी है? 1। और टिबिया की संख्या 1, तो 1, 2। अब देखिए 7, 5, 12, 7, 5, 12। और उधर कितना है? फिर अंगुलियों में 14। अंगुली तो सब बराबर है, हाथ की होता है, पैर की हो, बताया ना। अंगूठा में 2 होता है, और अंगुलियों में 3 लेयर होता है ना। तो जोड़ लीजिए 30 आ जाएगा। 2, 1, 3, 2, 5, 4, 9। एक छूट गया। कौन छूट गया है? पटेला। फीमर ये हो गया, और ये दोनों टिबिया फिबुला हो गया, ये पटेला छूट गया, पटेला। तो देखिए 1, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 10 की 0, हाँ 1। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 30 आ गया ना। आया ना 30? 30 हड्डी आई कि नहीं आई? 30 हड्डी होगी ना। तो हम आशा करते हैं कि शरीर में सब हड्डियाँ गिना गई हैं, गिना गई ना। तो देखिए एक बार और ओवरऑल देख लीजिए। शरीर में, सिर में कितना? 29। सिर में कितना? 29। ब्रेन की सुरक्षा प्रदान करने वाली हड्डियों की संख्या 8। 22 तो खोपड़ी में है। खोपड़ी में खोपड़िया जो होता है, ये खोपड़ी, इसी भर में 22। लेकिन पूरा सिर की बात चल रहा है। सिर में पूरा 29, यहाँ कंठ से लेकर पूरा 29। लेकिन जब खोपड़ी भर की बात पूछे तो 22। अब इतना भर में देखिए, खोपड़ी में 22, इसमें 8 बोन की सुरक्षा, मतलब ब्रेन की सुरक्षा, मतलब ब्रेन समझ रहे हैं ना, ब्रेन दिमाग की रक्षा करता है। और 14 ठो चेहरा में, 14 ठो चेहरा में बन जाएगा फेस। और नेक, कंठ की, और बोन की, ईयर बोन, कान में 3 की 6। हाथ में जो होता है उसको कार्पल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो हाथ में रहता है उसको क्या बोलेंगे? कार्पल। और कार्पल्स क्या बोलेंगे? कार्पल्स। जैसे ये वाला हिस्सा जैसे घूम रहा है ना, इसको घूम रहा है, इसको कार्पल्स, और ये वाला हिस्सा को मेटाकार्पल्स, इधर को फैलेंजेस। फैलेंजेस मतलब अंगुली, फिंगर समझो, अंगुली। तो इसमें अंगुलियाँ का हड्डी गिनाए ना 14, गिन लिया है ना भैया। एक लेयर ये 5, 5, दूसरा लेयर 5, 5, 10, इसमें नहीं है तीसरा लेयर, 10, 11, 12, 13, 14 आ रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से पैर में गिन लीजिएगा। पैर में एक क्या होता है? पटेला एक्स्ट्रा होता है। तो देख लीजिए, गिन लीजिए, जैसे गिनते हैं। देखिए सिर में हड्डी इधर आ जाइए। सिर में हड्डी कितनी है? देखिए सिर में हड्डी कितनी है? 29 टोटल। आप गिन लेंगे सिर में 29। यहाँ से काउंट हो गया, यहाँ
कितने हैं पसलियाँ? 25, 12 12 24 हो गए 25। अब देखिए हाथ में 30, एक साइड में हाथ में 30 तो दोनों साइड में हाथों में 30 60 और पैरों में 60। अब देखिए यहाँ शोल्डर बोन, इसको बोलेंगे कंधे का बोन, क्या बोलेंगे? कंधे वाला। कंधे में कितना? कंधे में 2 2 4, एक तो ये वाला सामने वाला और एक तो पीछे वाला, तो 2 2 4। अब देखिए हिप बोन की संख्या, हिप बोन 2। हमको लगता है हो गया, घटेगा तो फिर जोड़ लेंगे, देख लेंगे। देखिए जोड़िए तो 9 6 15 15 5 20 20 4 24 2 26 26 की 6 80 2 यहाँ 2 रख देते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 8 6 14 14 6 20 14 6 20 यहाँ 20 कर देते। अब देखिए 206 आ गया ना, 206 है कि नहीं? यहाँ से 206 हड्डियाँ है ना? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? 206। लेकिन बच्चों में 200 मतलब 206 से लगभग 300। कितना? 300। मांसपेशियों की संख्या 656। ठीक ना? इधर आइए, देखिए हड्डियों के अध्ययन को, जो हड्डी है ना कंकाल को अध्ययन को, हड्डियों के अध्ययन को बोलेंगे ओस्टियोलॉजी। क्या बोलेंगे? ओस्टियोलॉजी। और इधर आ जाइए, क्या बोलेंगे? ओस्टियोलॉजी। क्या बोलेंगे? कोई पूछेगा हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? ओस्टियोलॉजी। क्या बोलेंगे? ओस्टियोलॉजी। और हड्डियाँ कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। हड्डियाँ कैसी होती हैं? खोखली। और हड्डियों की हड्डियाँ क्या होती हैं? संयोजी ऊतक होती हैं। हड्डियाँ क्या होती हैं? संयोजी ऊतक, एक दूसरे को जोड़े रहती हैं। अब देखिए हड्डियाँ शरीर को सुरक्षा प्रदान करेगी, एक ढांचा देती हैं शरीर को और गति प्रदान करने में। जब गति कब होता है? मांस हड्डी में। जब तक मांसपेशी नहीं आएगा तब तक गति प्रदान हड्डी नहीं कर सकती है। कोई भी कंकाल जो डॉक्टर लोग रखे रहते हैं, क्या उसमें गति आता है? नहीं आता है। एक जगह से दूसरी जगह नहीं, टेबल में उसमें मांसपेशी आएगा, प्राण आएगा तो चलना चालू कर देगा। अब देखिए हड्डियों से WBC और RBC का निर्माण होता है। पता है ना, हड्डियाँ खोखली होती हैं, उसमें अस्थि मज्जा पाई जाती है और उसमें क्या का निर्माण होता है? खून का निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड 2 प्रकार का होता है, WBC और RBC। WBC क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं जो शरीर को क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करती है, रोगाणुओं से बचाती है, रोगों से लड़ती है। ठीक है, रोगाणुओं को क्या करती है? मार देती है, मतलब हम लोग को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। और RBC क्या करती है? रेड ब्लड सेल, मतलब लाल रक्त कणिकाएं क्या करती है? संयोजी ऊतक है शरीर में। खाना खाते हैं ऊपर से जाता है तो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है ना, ब्लड शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। कौन? लाल रक्त कणिकाएं। और क्या करती है लाल रक्त कणिकाएं? अच्छा बच्चे छुट्टी हो गया, आज के लिए काफी है। ठीक है, ठीक।